बोलिए परम पिता परमात्मा की जय। शब्द भेदी गुरु साईं जी महाराज की जय। सभी संतों की जय, सगल जीव हंसों की जय, अपने अपने माता पिता की जय, आज की आनंद की जय। सभी सात शब्दी संत भाई बहनों के चरणों में, सकल जीव हंसों के चरणों में दास का कोटि कोटि चरण बंदन। ओम तत्सत, ओम तत्सत। सत साहिब जी, सत साहिब जी। संतों महात्माओं, आज शब्द भेदी गुरु साईं अरूण जी महाराज की कृपा से ये वीडियो बनाने का अवसर सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। सही मायने में सिमरन क्या है, आज का जो टॉपिक है, विषय है, सब्जेक्ट है सिमरन। लोग 52 अक्षरी मंत्र को ही पढ़ते हैं, बोलते हैं, मन से सिमरन करते हैं और कहते हैं यही सिमरन है। सही मायने में सिमरन ये है ही नहीं, ये तो जाप है। चाहे मुख से जाप कर लो, चाहे मन से कर लो, चाहे श्वासा के द्वारा कर लो। सिमरन क्या है? सिमरन का शाब्दिक अर्थ है स्मरण। पंजाबी में सिमरन है और संस्कृत में स्मरण है, यानी एहसास, अनुभूति, साक्षात्कार परमात्मा का। सिमरन जो है मन का विषय नहीं है, बाड़ी का विषय नहीं है, इंद्रियों का विषय ही नहीं है। सिमरन तो हमारी जो चेतना, रूह है, आत्मा है, सोल है, सिमरन तो ये करती है परमात्मा का। और सिमरन आपे आप होता है परमात्मा का अंतःकरण में। सिमरन आपे आप होता जब परमात्मा का प्रकटीकरण हो जाता है सदगुरु के द्वारा। इसीलिए कहा है जाप मरे अजपा मरे अनहद हु मर जाए, सुरती समानी शब्द में वाको काल खाए। जाप भी मर जाएगा, नाशवान है। अजपा जो जाप करते हैं मन के श्वासा के द्वारा, ये भी नाशवान है। जो अनहद धुने हैं 10 प्रकार के, कान दबा के जब हम सुनते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो ये भी नाशवान है। सुरती समानी शब्द में वाको काल, जो सुरती शब्द में समा जाती है उसको काल नहीं खा सकता है। ये सच्चा सिमरन है। 52 के जंजाल में फंस गया ये संसार, 52 का सिमरन करे कैसे लागे पार। ये 52 के जंजाल में पूरा संसार फंसा हुआ है और 52 का ही सिमरन कर रहा है, 52 अक्षर का ही सिमरन कर रहा है। पार कैसे लगेगा? नहीं लगेगा। चाहे कोई 3 नाम देता है गुरुआ, कोई 5 नाम, कोई 7 नाम। इन्हीं नामों के जाप से सोचता है कि मैं पार हो जाऊंगा। ये तो प्राकृतिक नाम है, इन नाम से पार नहीं होने वाला। रोटी रोटी कहने से भूख नहीं मिटने वाली, पानी पानी कहने से प्यास नहीं बुझने वाला, आग आग कहने से जो है शरीर में तपिश नहीं आने वाली, गर्मी नहीं आने वाली। पानी चाहिए, रोटी चाहिए। धन धन कहने से धन नहीं आ जाएगा, धन कमाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार राम राम कहने से, कृष्ण कृष्ण कहने से, अनेक नाम के जाप करने से, राधा राधा कहने से जीव को मोक्ष नहीं मिलेगा। ये सच्चा सिमरन है ही नहीं। तो 52 का सिमरन करे कैसे लागे पाव। गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिखा हुआ है 52 अक्षर जोड़े आन, सकिया न अक्षर एक पहचान, सतका सबद कबीरा कहे, पंडित होए अनभय रहे। तो 52 अक्षर को जोड़ करके तू जो शब्द बोलता है, लिखता है, कोई परमात्मा लिखने में, बोलने में, पढ़ने में नहीं आता है, अलेख है, अबोल है। तू लिखने बोलने वाले शब्द को ही जाप कर रहा है, कह रहा है यही सच्चा सिमरन है। ये सिमरन है ही नहीं।
सत का शब्द जो सत शब्द है, कबीर साहब कह रहे पंडित हो, अरे हे पंडित तू उससे अनभिज्ञ है। तो 52 अक्षरों को जोड़ जोड़ के शब्द बना रहा है, पढ़ रहा है, बोल रहा है, सिमरन कर रहा है, लेकिन सिमरन जाप है। 52 अक्षर लोक त्रय सब कुछ इन्हीं माही, ये अक्षर खिल जाएंगे वो अक्षर इनमें नहीं। 52 अक्षर तो इस संसार के लिए है, इस लोक के लिए है। परमात्मा में जो अक्षर है, विनाशी अक्षर है, ये इनमें है ही नहीं। ये अक्षर खिल जाएंगे, ये अक्षर नाशवान हैं। ये परमात्मा रूपी अक्षर जो अविनाशी अक्षर है, ये इसमें नहीं है, वो अलग है। वो सदगुरु के द्वारा, भेद के द्वारा, भेदी सदगुरु के द्वारा जब भेद मिलता है तो परमात्मा की अनुभूति साक्षात्कार होता है जीव रूपी हृदय में। ये सच्चा सिमरन है। इस सिमरन की बात कही संतों ने। 52 के जंजाल में संसार फंसा हुआ है, 52 अक्षरों का सेवन कर रहा, अब पार हो जा रहा है, सोच रहा है कि मैं पार हो जाऊंगा, कभी नहीं पार नहीं हो पाएगा। कोटि जाप संसार में ताते मुक्ति ना होए, आदि नाम जे गुप्त शब्द बूझे बिल्ला कोई। परमात्मा के करोड़ नाम संसार में हैं, उस नाम से मुक्ति नहीं मिलने वाली, कितना भी जाप कर लें। आदि नाम, जो आदि नाम है, जो आदि ध्वनि है, जो स्पंदन है, जो फ्रीक्वेंसी है, तरंग है, जो परम चैतन्य है, जो गुप्त है, गुरु के द्वारा मिलता है, ये गुप्त भेद बूझे बिल्ला कोई। जिसको समझ में आ जाता है, जिससे चेतना को रूह को, जो चेतना रूह बुझ जाती है, वो जो है समझ जाते हैं कि यही परमात्मा, यही परमानंद है, यही सच्चा सिमरन है। 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जिह्वा से न्यारा, ताही को सत सिमरन कहिए, सिमर सिमर नर उतर सिपारा। ये जो 52 अक्षर है, जीव का आधार है, होठ कंठ तलवे का तालु का आधार है। जो आदि अक्षर है, ये शरीर से नारा है, इंद्रियों से नारा है, शरीर से न्यारा है, इंद्रियों से नारा है। सिमर सिमर नर उतर, इसका जो सिमरन करेगा, इसका जो स्मरण करेगा, इसकी अनुभूति साक्षात्कार जो हमेशा करेगा, जिसको एक बार ये मिल गया, वही जीव पार होगा। जे तू पढ़िया पंडित बिन दुई अक्षर दुई नावा, पाड़व नानक इक लंघाए जेकर सच समाओ। हे पंडित, जो तू 52 अक्षर तू पढ़ रहा है, ये 52 अक्षर के पार परमात्मा है। पढ़ो ओम के भी पार है, पढ़ो नानक इक लंघाए जेकर सच है, जो आदि सच, जुगादि सच है भी सच, नानक होशी भी सच, जो तीनों का सच है, सत्य है। ऐसी परमात्मा की बात हो रही है। जब तक जीव का 52 का डोरा नहीं टूटेगा, तब तक जीव जो है काल के फंदे से नहीं निकल पाएगा। जब लग टूटे न 52 के डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा, फिर नहीं आवे फिर नहीं जावे, सार शब्द में रहे समावे। जब तक ये 52 का डोरा नहीं टूटेगा, हो 52 के जंजाल में हो, क्या बोलते ना, क्या बात है भाई, तुम 52 के फेरे में पड़े हो, 52 के जंजाल में पड़े हो, अरे 52 के फेरे, 52 के जंजाल से निकल जाओ। सहज में जो है काल के झकोरे से छूट जाओगे, काल के फंदे से छूट जाओगे, फिर आना जाना खत्म हो जाएगा। तो परमात्मा आता जाता नहीं है, आवे न जावे जन्मे न मरे सो निज पीव हमारा। जो आता नहीं है, जाता नहीं, जन्मता नहीं, मरता, वही परमात्मा है। इस परमात्मा की अनुभूति साक्षात्कार हो जाएगा और परमात्मा में समा जाओगे। इस परमात्मा की बात कही। जब लग टूटे न 52 के डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा, फिर नहीं आवे फिर नहीं जावे, सार शब्द में रहे समावे। ये 52 के डोरे को तोड़ना पड़ेगा, 52 के जंजाल से छूटना पड़ेगा, प्राकृतिक मामलों से निकलना पड़ेगा, तब जाकर के सच्चा सिमरन होगा। सिमर 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 सुख पाओ, कल कलेश तनमा ही मिटाओ। इस सिमरन की बात कही, कबीर साहब ने भी कही है बात सिमरन के बारे में। इस शब्द शब्द सब कोई कहे, वो तो शब्द विदेह है, जीवा पर आवे नहीं, निरख परख कर लिए है।
शब्द की बात तो सब कोई करता है, लेकिन वो शब्द विदेह है, बिना देह से है, आपे आप वो शब्द हो रहा है। वो जीवा की बात नहीं है। उसको निरख लो, परख लो, उसको प्राप्त कर लो, उसको ले लो गुरु के द्वारा, तब भवसागर से पार हो पाओगे। तब जाकर के जीव का कल्याण होगा, तब जाकर सच्चा सिमरन होगा, सच्चा स्मरण होगा। यही सिमरन का परिभाषा है। इसी को संतों ने सिमरन कहा है कि सिमरन की सुधि यूं करो जो गागर पनिहार, होले डोले श्रुत में कहे कबीर विचार। सिमरन की सुधि यूं होनी चाहिए, जैसे बहनें माताएं पहले पानी भरने जाती थी कुएं में, मटका सर पे होता था, सखी सहेलियां होती थी, उबड़ खाबड़ रास्ते होते थे, बातचीत भी करते थे, लेकिन ध्यान मटके पे होता था, ध्यान मटके पे होता था। इसी प्रकार संसार का जगत काम का संसार जगत का काम करते हुए हमारा ध्यान, हमारी सुरती जो शब्द में होनी चाहिए, शब्द में निरंतर सुरती लगी रहनी चाहिए। यही सच्चा सिमरन है। सब निरंतर हो रहा है, आपे आप हो रहा है, हम शब्द के साथ जुड़े हुए हैं। शब्द में साउंड, आवाज, जो सत शब्द है। और साईं अरुण जी महाराज इस शब्द की अनुभूति करा रहे हैं, और पुरावे प्रमाण के साथ। लेकिन काल के भी शब्द हैं, काल की भी आवाजें हैं, लेकिन इस शब्द का पुरावा कैसे हो रहा है? कबीर सागर में, अनुराग सागर में, या सुषम वेद में, या वेदों में जो 2.5 अक्षर हो रहा है, जो आदि ध्वनि है, उस आदि ध्वनि में 52 अक्षर के पास जो 2.5 अक्षर हो रहा है, जो ध्वनि के साथ है, वो पुरावा प्रमाण है। जो परमहंस दीक्षा जब दी जाती है तो पुरावे प्रमाण के साथ वो ऐसा ऐसा शब्द हो रहा है वेदों के द्वारा, कबीर सागर के द्वारा, सुषम वेद के द्वारा, वो सच्चा शब्द है। वो शब्द है, उस शब्द से ही जीव का कल्याण होने वाला है। बाकी जितने भी शब्द हैं, साउंड है, आवाज है संसार में, इससे जो है जीव का कल्याण नहीं होने वाला। इस सिमरन की बात कही है। सिमरन की सुध यूं करो जो सुरभि सुत माही, कही कबीर चाराचरत कभू भी सत नाहीं। सिमरन ऐसा होना चाहिए जैसे गाय होती है, गाय का ध्यान बछड़े पे होता है, बछड़े दूर चला जाता है चरते हुए, ध्यान बछड़े के ऊपर होता है। ऐसे सिमरन होना चाहिए। संसार का काम करते हुए हाथ पांव कर काम सब चित्त निरंजन नाल, नामा कहे तिलोचना मुख से नाम संभाल, हाथ पांव कर काम सब चित्त निरंजन नाल। जो हमारी चेतना है निरंजन परमात्मा, अलग निरंजन परमात्मा के साथ जुड़ी होनी चाहिए। इस सिमरन है। इस सिमरन की बात संतों ने कही है। और सिमरन गुरु के द्वारा ही सिमरन मिलता है। शब्द भेदी गुरु द्वारा है, शब्द भेदी गुरु के द्वारा ही हमें सिमरन प्राप्त होता है, परमात्मा का स्मरण प्राप्त होता है, परमात्मा का अनुभूति साक्षात्कार प्राप्त है। गुरु ही सिमरन दे सकता है। बाकी अपने आप जितने भी गुरुआ लोग देते हैं, जो 52 अक्षर मंत्र देते हैं, ये सिमरन नहीं भाई, ये जाप है, इससे भवसागर जीव नहीं पार कर पाएगा। तो मैंने अपने गुरु की कृपा से, सदगुरु साईं अरुण जी महाराज की कृपा से, सिमरन क्या है, सिमरन के बारे में गुरु जी ने बताया कि गुरु ही सिमरन देता है, गुरु ही वो स्मरण कराता है, गुरु ही वो भेद बताता है। और जब जीवात्मा के हृदय में वो स्मरण निरंतर लगातार 24 घंटे 8 पहर होता रहता है, यही सच्चा सिमरन है। इसी सिमरनी से जो है, इसी सिमरनी से जो है जीव भवसागर पार होगा, और कोई रास्ता नहीं है। शब्द ही है जो है, एक यंत्र है, एक वाहन है, एक जहाज है, एक ज्ञान रूपी नौका है। इसी से जो है इस संसार रूपी भवसागर को पार करके जीव जो है अपने परम धाम में जाएगा, अनामी धाम में जाएगा। यही सच्चा सिमरन है। तो मैं अपने वाणी को यही विराम देता हूँ, और अधिक शब्दों का सहारा ना लेता हुआ इन्हीं शब्दों से आप संतों से क्षमा प्रार्थी हूँ, सकल जीव हंसों से क्षमा प्रार्थी हूँ। सभी जयकारा में साथ देंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की जय। शब्द भेदी गुरु साईं अरुण जी महाराज की जय। सभी संतों की जय, सकल जीव हंसों की जय।
अपने अपने माता पिता की जय, आज की आनंद की जय। सभी संतों भाई बहनों के चरणों में दास का कोटि कोटि चरण बंदन। ओम तत्सत, ओम तत्सत। सत साहेब जी, सत साहेब जी।